एक आदमी अपनी सासू माँ की मसाज कर रहा था कि तभी उसे एक शॉकिंग चीज दिखाई दी। वो जैसे ही उनके पैर दबाता उनके सर पर लिखा नंबर रॉकेट की तरह 99% तक पहुंच जाता। वो ये जानने ही वाला था कि 100% पर क्या होगा, तभी उसकी पत्नी घर आ गई और नंबर 30% पर गिर गया। इस नंबर का राज जानने के लिए वो जानबूझकर अपनी सासू माँ के पास जाकर उस नंबर को बढ़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर बार जब नंबर 100% के करीब पहुंचता कोई न कोई आकर उसका प्लान चौपट कर देता। इस अजीब मिस्ट्री को सुलझाने की क्यूरियोसिटी में लड़का जैसे पागल ही हो गया था। उसने नोटिस किया कि उसके ऑफिस के दोस्तों के सर पर हमेशा 0 लिखा होता था और उसकी अपनी पत्नी और ससुर के सर पर भी 0 ही रहता था। उसे लगा शायद ये नंबर प्यार का मीटर है, इसलिए उसने रात में अपनी पत्नी से बहुत रोमांटिक बातें की, लेकिन अपनी पत्नी के सर पर 0 देकर वो समझ गया कि ये नंबर प्यार का तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर आखिर इस रहस्यमयी नंबर का असली मतलब क्या था? एक रात जब घर के सब लोग अपने कमरों में चले गए तो लिविंग रूम में सिर्फ वो और उसकी सासू माँ बचे। लड़के ने अपनी खूबसूरत सासू माँ की तारीफ की और अगले ही पल उनके सर का नंबर 5% बढ़ गया। सासू माँ को लगा कि शायद उसके चेहरे पर कुछ लगा है, लेकिन लड़के ने उनकी खूबसूरती की और तारीफ कर दी। वो बोला कि आप इतनी यंग लगती है कि पहली बार में तो मुझे लगा था आप मेरी पत्नी की कजिन है। ये सुनकर सासू माँ का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उनके सर का नंबर लगातार बढ़ने लगा। बर्तन उठाते हुए जब उन दोनों का हाथ एक दूसरे से टच हुआ तो सासू माँ घबराकर दूसरी तरफ घूम गई। लड़के ने देखा कि नंबर अब और भी ज्यादा बढ़ गया था, जिससे उसकी बेचैनी और भी तेज हो गई। उसी रात उसने अपने सास ससुर के लड़ने की तेज आवाज सुनी और वो देखने के लिए नीचे आया। उसने देखा कि सासू माँ के सर पर नंबर 30% था, जिसके बाद वो दोनों बाहर टहलने चले गए। वहाँ सासू माँ ने उसे एक दोस्त की तरह अपने दिल का दर्द बताया। उसने बताया कि उनकी शादी एक बिजनेस डील थी जिसमें प्यार की कोई जगह नहीं थी और वो बहुत नाखुश थी। लड़के ने उन्हें अपना मन हल्का करने को कहा, लेकिन सासू माँ ने टॉपिक बदल दिया और अपनी बेटी की किस्मत की तारीफ करने लगी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी बहुत लकी है जिसे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। कहकर वो उदासी में वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी अचानक उनके पैर में मोच आ गई। लड़के ने फौरन उनकी मदद करने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो बोली कि दर्द ज्यादा नहीं है, शायद हड्डी को कुछ नहीं हुआ है। फिर वो बोली कि काश मेरे पति भी तुम्हारी तरह मेरा ख्याल रखते। ये देखते ही सर का नंबर तेजी से बढ़ने लगा। लड़के की क्यूरियोसिटी अब अपने पीक पर थी और उसने नंबर का राज जानने का फैसला कर लिया। उसने जानबूझकर सासू माँ को अपनी तरफ खींचा, जिससे वो सीधा उसकी बाहों में आ गिरी। वो नंबर को और तेजी से बढ़ाने के लिए उन्हें और कसकर गले लगाने ही वाला था कि तभी की पत्नी ने उन्हें देख लिया और आवाज लगाई, जिस पर लड़के ने पैर में मोच आने का बहाना बना दिया। पत्नी को उस पर कोई शक नहीं हुआ और वो अपनी माँ को कमरे में ले गई और उनके जाते ही सासू माँ के सर का नंबर फिर से 30% पर आ गया। अगली सुबह लड़का जल्दी उठ गया क्योंकि उसे पता था कि सासू माँ सबके लिए नाश्ता बनाएंगी। उनके पैर में चोट लगी देकर लड़के ने खुद ही नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। ये देखकर सासू माँ बहुत इमोशन हो गई और उनके सर का नंबर फिर बढ़ने लगा। उन्होंने सोचा कि आज तक किसी मर्द ने उनका इतना ख्याल नहीं रखा और वो भी उनके अपने दामाद ने। इस पर लड़के ने कहा कि हम सब एक ही परिवार है, आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तभी सासू माँ के मुंह से निकल गया कि काश तुम मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड न होते, लेकिन अपनी गलती का एहसास होते ही वो बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। नाश्ते के बाद पत्नी ऑफिस चली गई और ससुर मछली पकड़ने के लिए निकल गए। तब सासू माँ ने लड़के को अपने पैर पर दवाई लगाने के लिए कहा और लड़के ने आज राज जानने की ठान ली। जैसे ही उसने दवाई लगानी शुरू की, नंबर सिर्फ 10 मिनट में 99% पर पहुँच गया और लड़के की धड़कनें तेज हो गई। वो 100% के राज से बस एक कदम दूर था, लेकिन क्या वो सच में इसे जानना चाहता था? तभी पत्नी वापस आ गई और उसे अपने साथ चलने को कहा, जिससे उसका प्लान फिर फेल हो गया। लेकिन उस रात कहानी में असली ट्विस्ट आया जब सासू माँ तैयार होकर बाहर जाने लगी। उन्होंने कहा कि वो अपनी सहेली के घर जा रही है और रात को वही रुकेंगी। पति को देखने के बाद भी नंबर तेजी से बढ़ रहा था, जिससे लड़के को शक हो गया। लड़के को एहसास हुआ कि सासू माँ जरूर कोई झूठ बोल रही है और वो उनके पीछे चला गया और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सासू माँ एक अजनबी आदमी का हाथ पकड़े खड़ी थी और उनके सर का नंबर 95% तक पहुँच गया था। लड़का उन दोनों का पीछा करते हुए एक 5 स्टार होटल तक गया। दोनों एक रेसिडेंशियल स्वीट में चले गए और लड़का भी चुपके से उनके पीछे पहुँच गया। उसे डर था कि कहीं उसकी सासू माँ कोई बड़ी गलती न कर बैठे, इसलिए उसने उन्हें फौरन फोन करके चेतावनी देने का फैसला किया और पूछा कि आप कहाँ